टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। 3 साल बाद रूस यूक्रेन युद्ध का टर्निंग पॉइंट आ चुका है। यूक्रेनी हमले के बाद युद्ध का पूरा समीकरण बदल चुका है। पुतिन ने जो सोचा नहीं था, ज़ेलेंस्की वैसा हमला करने में सफल रहे। ज़ेलेंस्की ने रूस को चौंकाते हुए एयरबेस और नेवल बेस में धमाका किया। इन धमाकों की गूंज क्रेमलिन में गूंज रही है। मॉस्को गुस्से से उबल रहा है और प्रतिशोध की कस्में खाई जा रही हैं। लेकिन रूस पर खतरा अभी टला नहीं है। कहा यह जा रहा है कि ब्रिटेन की एजेंसी ने यूक्रेन के हमलों में उसकी मदद की है। इसके साथ ही नेटो ने युद्धाभ्यास में भी पुतिन के लिए खास संदेश है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर यह कि रूस के खिलाफ नेटो का सीक्रेट प्लान सामने आया है। पुतिन को घेरने के लिए रणनीति तैयार की गई है। युद्ध की स्थिति में रूसी एयरबेस पर कैसे कब्जा किया जाएगा, इसकी रणनीति है। रूस के संभावित हमले को देखते हुए यह बड़ा फैसला किया गया है। यूक्रेन के पक्ष में लिथुआनिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस का हमला ईयू की सुरक्षा के लिए खतरा साबित होगा। लिथुआनिया ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की वकालत की और ये कहा कि यूरोपीय यूनियन को रूस पर 18वां सैंक्शन पैकेज लगाना चाहिए। वहीं लिथुआनिया के विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमलावर पर वहां चोट करनी चाहिए जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई है कि रूस के खिलाफ नेटो बड़ी तैयारी कर रहा है। रूस के संभावित हमलों को देखते हुए नेटो द्वारा ये बड़ी तैयारी की जा रही है और हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। हमले का ब्लूप्रिंट क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रूस जिस तरह के हमले यूरोप पर करने की रणनीति बना रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स कई बार सामने आई हैं, जिसके बाद अब नेटो और यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी अपनी रणनीति को पुख्ता किया जा रहा है। तो देखिए, ये तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लिथुआनिया की तरफ से जो बयान दिया गया है। लिथुआनिया के विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वहां हमला करना चाहिए दुश्मन पर जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। रूस का हमला ईयू की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। पुतिन को घेरने के लिए किस तरह से रणनीति तैयार की जा रही है नेटो द्वारा, ईयू द्वारा, उससे जुड़ी हुई ये अहम जानकारी अब सामने आई है। तो रूस के खिलाफ नेटो तैयारी कर रहा है। हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। हमले की स्थिति में रूसी एयरफील्ड पर कब्जे की तैयारी की गई है। किसी भी अटैक से पहले ही एयरफील्ड पर कब्जा करेंगे, ये रणनीति है। एयरफील्ड पर कब्जे से रूस को भारी नुकसान संभव है। युद्ध के शुरुआती चरण में नेटो फोर्स को बढ़त मिल जाएगी अगर वो ऐसा करने में सफल होते हैं। फिनलैंड और पोलैंड की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास इस वक्त भी जारी है। वॉर एक्सरसाइज में एयरफील्ड पर कब्जे की प्रैक्टिस की गई है। तो देखिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि रूस पर हमले के बाद नेटो की शरण में आ गए हैं ज़ेलेंस्की भी। लिथुआनिया के विल्नियस पहुंचे हैं ज़ेलेंस्की। बुखारेस्ट 9 और नॉर्डिक देशों के समिट में हिस्सा लेंगे। समिट में यूक्रेन की मदद पर चर्चा की जाएगी। नेटो शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर भी बात होगी। तो देखिए किस तरह से विल्नियस पहुंच चुके हैं ज़ेलेंस्की और यहां पर वो नेटो शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर भी बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी बात यह कि यूक्रेन रूस युद्ध का विस्तार शुरू हो चुका है। रणनीति के मोर्चे पर रूस के सामने अब सिर्फ यूक्रेन नहीं है बल्कि पूरा यूरोप है। वो यूरोप जो अब तक यूक्रेन को सैन्य सहायता देकर रूस पर हमले करवा रहा था, वही यूरोप अब रूस के खिलाफ बारूदी एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है और इस एक्शन में ऑपरेशनल कमांड सेंटर काला सागर में बनाने की तैयारी की जा रही है। तो क्या यूरोपीय देश रूस के खिलाफ जंग छेड़ने जा रहे हैं? क्या नाटो सेना रूस के खिलाफ जंग में उतरने वाली है? क्या रूस पर हमले के लिए यूक्रेन की जमीन इस्तेमाल होगी? और क्या यूरोप के कदमों के खिलाफ रूस कुछ नहीं करेगा? नाटो बनाम रूस, यूरोप का मोर्चा संयुक्त। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप से टकराने के लिए रूस के लिए खुला फ्रंट काला सागर ही है। इसलिए रूस ने क्रीमिया में अपने सदर्न कमांड का मुख्यालय बनाया है। इस जल क्षेत्र में रूस बड़े हिस्से पर अपना अधिकार रखता है, इसलिए नाटो ने इस अधिकार को सीमित करने की दिशा में कदम उठाया है। इस परियोजना के तहत काला सागर में नाटो नेवल हब बनाने जा रहा है। इस नेवल हब में यूरोपीय देशों के समुद्री बेड़ों की तैनाती की जा सकेगी। युद्ध की स्थिति में रूस के खिलाफ ऑपरेशन भी इसी क्षेत्र से शुरू होगा और रूस के खिलाफ यूरोप की एकजुटता की बुनियाद भी तैयार हो जाएगी।